कल हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। हमें पता है कि नेफ्रॉन जो है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को नेफ्रॉन और न्यूरॉन में, ठीक है। न्यूरॉन जो है वो आपकी किसकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है? न्यूरॉन कहाँ पर होता है? न्यूरॉन कहाँ पर होता है? किडनी में। न्यूरॉन, बॉडी। न्यूरॉन, हम नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं। न्यूरॉन ब्रेन मसल। हाँ, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि होता क्या है कि आप लोग पूरी रात पढ़ के जाते हैं न्यूरॉन 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 और एग्जाम में आ जाता है नेफ्रॉन और फिर वो तुम्हें नेफ्रॉन भी न्यूरॉन की तरह दिखता है, फिर आप न्यूरॉन ड्रॉ करके आ जाते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जो न्यूरॉन है वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी है? ब्रेन की है, ठीक है। और नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी है? एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी की। समझ में आ रहा है? तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें आपको पता है कि यू हैव गॉट टू किडनीज या आई शुड से वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। तो हमें एक पेयर यानी एक जोड़ी किडनी होती है और उस किडनी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? डायग्राम बना हुआ है। जब वो पूरा बन जाता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर वो बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसका सिर पूछ कहाँ से है, कहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो इस वजह से आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, आप मेरे साथ ही ड्रॉ करोगे, नहीं तो लास्ट में फिर वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डायग्राम। सबसे पहले आप इस तरह का एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको हम कॉन्वोल्यूटेड इस तरह से बनाते हैं, राइट। आप इसको सीधा भी बना सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि डायग्राम का बहुत आर्टिस्टिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आउटलाइन डायग्राम होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में बता रहे हो उसको लेबल कर सको सभी चीजों को, ठीक है। फिर यहाँ से आप एक ट्यूब बनाएंगे, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज हैंगलेज लूप, ठीक है। अभी हम आपको सबके नाम बताएंगे, तो यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस वही है कि जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको डिफिकल्ट लगने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसको इस तरह से बनाएंगे। आप इसे सीधा भी बना सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ ट्यूब को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देन यहाँ पर इससे आकर बहुत सारी ट्यूब जुड़ती हैं, तो इसलिए हम ये ओपनिंग बना रहे हैं कि यहाँ पर आकर इससे दूसरी ट्यूब भी जुड़ जाएंगी। आपकी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो मिलते हैं, कोई एक नेफ्रॉन नहीं रहता है। जैसे आपके घर में ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, नालियों का सिस्टम होता है ना, तो क्या होता है कि आपके किचन से निकलने वाली जो नाली होती है, आपके वॉशरूम की, बाथरूम की जो नाली होती है, वो पतली पतली नालियां आपके घर में एक बड़े ड्रेनेज सिस्टम से मिलती है और फिर पूरी कॉलोनी की नालियां एक बड़े ड्रेनेज सिस्टम से मिलती है। तो इसी तरह से जो नेफ्रॉन होता है वो एक डक्ट है बस, ठीक है। इसका नेफ्रॉन का मेन काम क्या है? फिल्टर करना। किसको फिल्टर करता है? ये ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर करना क्यों जरूरी है? तो ब्लड को फिल्टर करेगा तो मतलब क्या होगा कि एक ब्लड वेसल आएगी, ठीक है, और वो ब्लड वेसल यहाँ आकर पतली पतली कैपिलरीज में टूट जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से वो वापस फिल्टर का किया हुआ ब्लड लेकर निकलती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। यहाँ पर आपकी एक और आर्टरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक और आर्टरी होती है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये नॉर्मल डायग्राम है, मतलब दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड क्या कर देता है? वो जो रीनल आर्टरीज के ऊपर बनी होती है, तो वो रीनल आर्टरी बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है इसको। तो आप उसको कोई फिक्स नहीं होता बेटा कि यहाँ से 2 लाइन, यहाँ से 4 लाइन, आप उसको अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें मेन डायग्राम जो है वो इतना ही है, राइट। इसके बाद हम इसको रीनल आर्टरी बनाते हैं। तो रीनल आर्टरी क्योंकि क्या करती है कि पूरे के पूरे ब्लड को जो भी एक्स्ट्रा उसमें यूरिन फॉर्मेशन में रिलीज हो गया है उसको दोबारा एब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए पूरे नेफ्रॉन के ऊपर रीनल आर्टरी जो है वो रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन की वजह से ये आपका जब डायग्राम बनता है तो थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ये पूरे में कवर करती है। तो यही जब डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आपका पूरा दिमाग इसी कंफ्यूजन में लगा रहता है कि कहाँ से कौन कवर कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आर्टरी है जो अलग अलग जगह जाकर मिलेगी, तो कोई जरूरी है कि आपको एक फिक्स शेप ही बनाना है कि ऐसा ही करना चाहिए। ये आपस में भी कनेक्टेड रहती हैं यहाँ पर।
अब आप देखो जब इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा ना कि अभी कहाँ से कनेक्ट हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इसकी जो रीनल आर्टरी है उस पर बहुत ध्यान नहीं दोगे, आपको जहां से कनेक्ट करना है वहां से कर दोगे, ठीक है। मेन डायग्राम जो नीचे था वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए कोई? Bowman's capsule. This is called as Bowman's capsule, ठीक है बेटा। ओके, ये जो है ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका दिस वन, ये जो इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड है इसको हम कहते हैं PCT। व्हाट डू यू कॉल इट एज? PCT, ठीक है। तो यहाँ पर P का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब जो प्रॉक्सिमिटी में है, जो सबसे पास है, ठीक है। PCT का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल, जो सबसे पास है। और यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड कर्व्ड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे ये इसके पास था तो इसको PCT कह दिया, और ये दूर है तो इसको हम कहते हैं DCT। व्हाट इट इज? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला जो आता है इसको हम कहते हैं हेनलेज लूप। क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड एज हेनलेज लूप, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो इसलिए इसको कभी-कभी डिसेंडिंग हेनलेज लूप भी कहा जाता है, और ये वाली जो है वो ऊपर जा रही है तो इसको कहा जाता है असेंडिंग हेनलेज लूप। अगर आप चाहें तो हेनलेज लूप को यहाँ पर डिसेंडिंग हेनलेज लूप, मतलब ये वाली जो लाइन है उसको डिसेंडिंग हेनलेज लूप, और इस वाले को हम असेंडिंग हेनलेज लूप भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बेटा? और इसका नाम क्या बताया मैंने आपको? DCT। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज रीनल, क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि रीनल शब्द हमेशा किडनी के साथ लगता है, ठीक है। तो रीनल जब भी यूज होगा तो मतलब वो किडनी से रिलेटेड समथिंग, इट इज रिलेटेड विद द किडनी, राइट। देन दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी? सभी के सभी जो नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, सभी नेफ्रॉन्स आकर यहाँ पर जुड़ेंगे, और जो थोड़ा थोड़ा ब्लड जो आपका फिल्टर हुआ है, तो बेसिकली यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, जब ये फिल्टर होता है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वही फिल्टर हो। तो इसमें क्या फिल्टर हो जाता है? कई बार ग्लूकोज फिल्टर हो जाता है, कई बार प्रोटीन फिल्टर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर वो ग्लूकोज प्रोटीन, लेकिन वो तो हम अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकते, तो उसको हमें रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है। तो ये जो तुम्हारी रीनल आर्टरी है बच्चे, ये क्या करेगी? उसका रीएब्सॉर्प्शन करेगी, इसलिए ये पूरे में फैली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर हार्मोन्स जो है, वेसोप्रेसिन हार्मोन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन फॉर्मेशन में। मतलब यूरिन जो है वो कितना डाइल्यूट होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि आप अभी ठंडियों का जो समय, इसमें जो यूरिन है वो डाइल्यूट फॉर्म में भी आ जाती है, लेकिन जब समर्स होंगी तो उस समय आपको प्रेसिपिटेशन भी होता है, मतलब पसीना भी आता है, तो पसीना भी आ रहा है, फिर यूरिनेशन में भी उतना लिक्विड निकलेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो कितना डाइल्यूट फॉर्म में यूरिन होना चाहिए वेसोप्रेसिन डिसाइड करता है, राइट। एक हार्मोन है वेसोप्रेसिन जो डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिन जो है वो कलेक्ट होती जाती है, राइट। तो यूरिन फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होती है। यूरिन में कभी भी ग्लूकोज रिलीज नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतना पतला है बच्चे कि आरबीसी फिल्टर होकर निकल ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब जो है नेफ्रॉन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है कि किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो यूरिन होती है वो कभी भी उसमें कोई कलर नहीं होता, दैट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें ग्लूकोज नहीं निकलना चाहिए, प्रोटीन नहीं निकलना चाहिए, वो येलोइश कलर की नहीं होना चाहिए, उसमें स्पॉट नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जहाँ पे यूरिन करते हैं वहां पे निशान नहीं बनना चाहिए, कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी के घर में क्या चल रहा है अगर ये पता करना है तो सबसे अच्छा तरीका है डस्टबिन चेक कर लो, है कि नहीं? सही है? है ना? डस्टबिन में पता चल जाएगा। अगर कोई दवाइयाँ खा रहा है तो डस्टबिन में पता चल जाएगा,
है ना। अगर किसी ने कुछ रात को मंगा के खाया तो वो पता चल जाएगा, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं कुछ लिख रहे हैं तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि कागज उसी में फेंकोगे। तो इसीलिए जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या टेस्ट होता है फिर? डस्टबिन। यूरिन, डस्टबिन क्या टेस्ट होता है? सो दिस इज बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये आपका क्लीनिंग सिस्टम है बॉडी का। तो अगर यूरिन चेक होता है तो यूरिन में पता चल जाएगा कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी बॉडी में कौन से हार्मोन्स एक्स्ट्रा रिलीज हो रहे हैं। तो यूरिन टेस्ट से बहुत सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। समझ में आ गया? ड्रॉ कर लोगे? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये अफरेंट आर्टरियोल, इसको क्या बोलते हैं? Afferent artery. एफरेंट आर्टरियोल, Arteriole. ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड एज, this is called as efferent. What do you call it as? Efferent. अच्छा, इसमें से मोटा वाला कौन सा है? ये वाला। अच्छा, ये बताओ इसमें अफरेंट थिक है या इफरेंट थिक है? Afferent. दिख रहा है ना अपन को, एफरेंट वाला मोटा है और ये वाला पतला है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम लेकर आ रहा है ना वो। तो लेकर आता है तो उसको मोटा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि एकदम से प्रेशर आएगा ना। तो अच्छा, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, ठीक है। मान लो आपकी एक टंकी है, उस टंकी में फिल्टर होना है पानी को, ठीक है, जैसे आरओ वगैरह होता है, कुछ भी। जहाँ पानी फिल्टर होना है, तुम्हारे दो पाइप है। अगर एक पतले वाले पाइप से पानी आ रहा है और एक मोटे वाले पाइप से पानी निकल रहा है, तो क्या पानी फिल्टर हो पाएगा? फिल्टर होने के लिए क्या जरूरी है? वहां पर प्रेशर बनना। क्या जरूरी है? प्रेशर। और प्रेशर कब बनेगा? जब एक मोटे पाइप से पानी अंदर आएगा, हाँ। वहां पर पानी रुकेगा पर उतनी स्पीड से निकल नहीं पाएगा। तो एक मोटे वाले से अंदर आएगा और एक पतले वाले पाइप से बाहर जाएगा, तो क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर भी ये होता है कि जब ब्लड एक मोटे वाले पाइप से यानी ब्लड वेसल से आर्टरी से आता है और धीरे धीरे करके निकलता है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? प्रेशर। ऐसा होता है ना, जब अपन चाय छानते हैं और नहीं छान पाते तो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्रिएट होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी को हाई बीपी है, हाई बीपी मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या है? हाई। जिसका ब्लड प्रेशर हाई होगा और ये धीरे धीरे निकलेगा तो उसकी किडनी के खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किडनी खराब होने के चांसेस कब ज्यादा बढ़ जाते हैं? एक तो हाई बीपी के कंडीशन में, ठीक है, डायबिटीज के कंडीशन में, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी चीज जब आपकी बॉडी, जब किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, अगर तुम एक्स्ट्रा दवाइयाँ खा रहे हो तो उसको बेचारी को बहुत फिल्टर करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं, आपको हाई बीपी है तो प्रेशर बहुत क्रिएट हो रहा है तो नेफ्रॉन खराब हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कई बीमारियों के कारण क्या होता है? किडनी खराब हो जाती है और जो पर्सन है उसको डायलिसिस में जाना पड़ता है, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया? इतना डायग्राम आप बना दोगे, दिस इज फुल डायग्राम। एक एक्स्ट्रा जो लिख सकते हो बस वो यही है, डिसेंडिंग हेनलेज लूप और असेंडिंग हेनलेज लूप। क्लियर? ठीक है, चलो पार्ट्स बताओ एक बार। इसका नाम क्या है? वुमेन कैप्सूल। जल्दी बताइए। वुमेन कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, दिस वन, Yes. दिस इज PCD और दिस इज this one, हेनलेज लूप, and this one, DCD, and this one, Collecting और ये Afferent arteriole. and this one, Efferent arteriole. और एक क्या बचा? Renal artery. Clear? ठीक है। DCD is distal convoluted tubule, ठीक है। डिस्टल मतलब वो दूर है और प्रॉक्सिमल जो है वो प्रॉक्सिमिटी में, किसके पास है? इसके पास है, इसलिए PCD और ये DCD। क्लियर? बना लेंगे आप? ठीक है, ड्रॉ किया आपने? देखो हाँ, ठीक है। बस आपका ये इतनी सारी लाइंस क्यों बनाई है एफरेंट और इफरेंट में? और किसी ने ड्रॉ किया? चलिए, लकड़ी वाला